सुनते हुए सुअर मारना बड़ा कठिन काम है। हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल बार उतारने का काम तो कर दे, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं। अरे पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते? ये काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 5 रुपए का चरमराता नोट निकालकर जेब में से निकालकर नत्थू के जुड़े हाथों पीछे उस कपी जेब में ड्रेस दे दिया। जिस किताब के ये अंश है उसका नाम है तमस। भीष्म साहनी की उपन्यास 310 पेज का है, जिसे अभिषेक पब्लिकेशन ने 2017 में पब्लिश किया है। करेंगे किताब पर बात, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुकपास। भीष्म साहनी एक भारतीय लेखक, नाटककार और अभिनेता थे जिनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी में हुआ था। उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री पूरी की और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। विभाजन के बाद वे दिल्ली में बस गए और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। इन वर्षों में उन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं और नाटक लिखे और इनके कई रचनाओं का विभिन्न विदेशी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। उन्हें 1976 में उनकी महान कृति तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1998 में साहित्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तमस पुरस्कार से सम्मानित कृति है। इस उपन्यास ने आजादी के ठीक पहले भारत में हुए सांप्रदायिक नग्न चित्रण है। तमस केवल 5 दिनों की कहानी है। वहशत में डूबे हुए 5 दिनों की कहानी की भीष्म साहनी ने इतनी कुशलता से बुना है कि सांप्रदायिकता का हर पहलू तार तार हो जाता है और हर पाठक एक सांस में सारा उपन्यास पढ़ने के लिए बांधे हो जाता है। तमस भीष्म साहनी की महान कृति वास्तव में अंधकार की कहानी है। भारत को आजादी मिलने से पहले हुए दंगे इस उपन्यास का कथानक है। हालांकि यह एक काल्पनिक लेख है जो 1973 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसे पढ़कर मैं वास्तव में भयभीत हो गया क्योंकि किताब में घटनाओं की चौंकाने वाली समानताएं और इस साल दिल्ली के कुछ हिस्सों में जो हुआ वह इससे काफ़ी समकालीन बनाता है, जो दुखद है। इस उपन्यास को सामने आए लगभग 50 साल बीत जाने के बाद भी और आज भी हम किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या करने के लिए तैयार हैं जो हमारे जैसा ही है। ब्रेन वॉश करना, नफरत भरे भाषण, प्रचार, धार्मिक कट्टरता, कुछ भी अलग नहीं। हर अध्याय, हर शब्द घटनाओं का वास्तविक लेखा जोखा लगता है। लेखक इतना महान है कि यह आपको हर भावना को अपने शब्दों के साथ महसूस कराता है। निसंदेह यह साहित्य अकादमी पुरस्कार का विजेता है। उपन्यास मूल रूप से दंगों का चित्रण है और इसलिए इसमें कोई नामिक नायक नहीं है। पुस्तक के कुछ अंश आपको मैं सुनाती हूँ। रात को जिस देह को उत्तेजना और आग्रह के साथ व लीजा की देह के साथ चिपकाया रहता है, इस समय वही देह उसे स्थूल और मांसल लग रहा है। लीजा को बहलाने के लिए वह केवल प्रेम का अभिनय कर रहा था, एक प्रकार का फर्ज अदा कर रहा था। सभी युगों के बैठ जाने पर पुण्यात्मा जी धीरे गंभीर आवाज में बोले, सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कलेस्तर कड़वे तेल का रखे, एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखे। उबलता हुआ तेल शत्रु पर डाल सकता है, जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते। पत्नी को लापरवाही से बाल खोलते देख वेदना भरी उन्माद की लहर नत्थू के तन बदन में उठी और उसने पागलों की तरह अपनी पत्नी को बाहों से भर लिया और उसके गाल, उसके होठ, उसके बाल और उसकी आंखें बार बार चूमने लगा। ओवरऑल तमस तक्षशिला की आसपास स्थापित एक दुर्सीलन काल्पनिक कहानी है और विभाजन के दौरान मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के प्रकोप के अनुभवों को बताती है। विभाजन का समय सभी और मानवता के लिए परीक्षा का समय था, क्योंकि परिस्थितियां और गतिविधियां लोगों में भावनाओं और भड़का रही थी। सभी पात्र पाठक पर एक मजबूत प्रभाव छोड़ते हैं क्योंकि हर कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आपको ऐतिहासिक कथाएं या विभाजन की कहानियां पढ़ना पसंद है तो आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।